तो आज का जो टॉपिक था वो बेसिकली मैटर था। तो मैटर में देखिए सबको सब पता होता है कि मैटर क्या होता है, कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस उसको मैटर बोलते हैं। और मैटर क्या है, टिनी पार्टिकल्स जो होता है उसको भी मैटर, हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टिनी पार्टिकल हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, उसको भी मैटर बोलते हैं। इस तरीके का इसका क्या हो जाता है, इसका डेफिनेशन हो जाता है। लेकिन डेफिनेशन एग्जाम्स में आते नहीं, आते तो क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन इस क्राइटेरिया पे आते हैं, जैसे कि सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक देखें तो शेप, वॉल्यूम, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, रिजिडिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। अब इसमें हम तीनों चीज़ों को समझते हैं, जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस में। तो सबसे पहले अगर इम्पॉर्टेंट देखें तो जो हमारा शेप है वो सॉलिड में क्या होगा, तो सॉलिड में फिक्स्ड होगी। फिर लिक्विड में क्या होगी, तो लिक्विड में फिक्स्ड नहीं होगी। एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं, जैसे हम जब शेप का मतलब क्या है, लिक्विड कैसे फिक्स्ड नहीं होता शेप, क्योंकि अगर हम बर्तन में पानी रखें या हम बोतल में पानी रखें या हम प्याला में पानी रखें, तो पानी जो आकार जो रहता है उसी आकार में हो जाता है, बोतल में बोतल की तरह, प्याला में प्याला की तरह। तो गैस भी तो क्या फिक्स्ड होता है, नहीं, गैस भी फिक्स्ड नहीं होता है। तो याद रख लेना है कि शेप में सॉलिड फिक्स्ड होगा, लिक्विड फिक्स्ड नहीं होगा और गैस फिक्स्ड नहीं होगा, क्योंकि गैस तो हर जगह रहता है, आपको पता है। लेकिन वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, तो वॉल्यूम सॉलिड का फिक्स्ड होगा। हमें पता है कि ये जो मेरा स्टेन है ये फिक्स्ड है, इसको ये लोहे का सॉलिड है तो ये फिक्स्ड है, इसको मान सकते हैं। लेकिन अगर हम यही चीज़ बोले कि लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, वो भी फिक्स्ड होगा। मान लीजिए 1 लीटर हो गया या 3 लीटर, ये तो वॉल्यूम उसकी फिक्स्ड है। लेकिन गैस को हम तो ऐसा नहीं कह सकते, तो गैस का नॉट फिक्स्ड है, ठीक है। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी इसके बीच का स्पेस क्या होता है, तो सॉलिड में अगर हम कोई चीज़ सॉलिड है, इसके बीच का स्पेस देखिए बिल्कुल भी एकदम ये अलग सा है। तो सॉलिड का स्पेस मिनिमम होता है, बहुत कम होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में। लेकिन अगर उसी में लिक्विड की बोलेंगे तो सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस हो सकता है, कह सकते हैं कि 2 ड्रॉपलेट्स की बात है। एंड गैसेस में तो इतना स्पेस रहता है कि कुछ भी उसमें चला जाता है, अभी भी हमारे एयर हमारे सराउंडिंग है, तो स्पेस तो है ही। तो मैक्सिमम आपको इसमें याद रखना है, गैस में मैक्सिमम हो गया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में क्या, सॉलिड में क्या होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करेंगे तो सॉलिड में फोर्स ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। एंड लिक्विड की बात करेंगे तो सॉलिड से कम होगा, मतलब लिक्विड में सॉलिड से कम होगा। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलेंगे तो वो सॉलिड से ज़्यादा होगा। एंड देन अगर इसमें गैस में बोलेंगे तो गैस में मिनिमम हो जाएगा। रिजिडिटी की बात करते हैं तो इसकी जो रिजिडिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी सॉलिड में, और लिक्विड में सॉलिड से कम होगी और गैस में मिनिमम रहेगी। जो रिजिडिटी होगी उसकी गैस में मिनिमम होगी, ये ध्यान देना है। फिर कंप्रेसिबिलिटी, जैसे कि हम कंप्रेस करते हैं ना किसी चीज़ को, दबाते हैं, तो क्या हम सॉलिड को दबा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं दबा सकते, उतनी अच्छे से तो नहीं दबा सकते। तो मिनिमम होगा बहुत कम। लेकिन लिक्विड में थोड़ी सी ज़्यादा होगी, जैसे मान लीजिए एक बैलूम है, उसमें लिक्विड डाले, उसको हल्का तो दबा सकते हैं। गैसेस में आराम से कैसे भी गैस को हम बैलूम ही समझ रखिएगा, कि जो हम लोग गुब्बारे जो फुलाते हैं उसको किस तरीके से करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो कंप्रेसिबिलिटी में मिनिमम हो जाएगा इसका, और रिजिडिटी में मैक्सिमम होगा, याद रखिएगा। मैक्सिमम रिजिडिटी एकदम कठोर, मैक्सिमम इसका होगा, सॉलिड से कम होगा, मिनिमम होगा। इसमें कंप्रेसिबिलिटी में सॉलिड मिनिमम हो जाएगा, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होगा, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होगा, एंड इसमें मैक्सिमम होगा। गैस वाले को तो आराम से, अगर गैस वाली बैलून होती है उसको हम दोनों साइड से आराम से कर सकते हैं। तो ये जो फीचर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इससे हम लोग आराम से कर सकते हैं। एंड थैंक यू।